मेरे प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज अपन एक जो राजस्थान के स्थिति विस्तार को पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। और आज हमें पढ़ना है राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है, शुरू करें। चलिए, टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इसी टॉपिक में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर के। किसको लेकर के? राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो पहली बात हमारे सामने यही आती है। किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। भाई, किसका क्षेत्रफल? राजस्थान का क्षेत्रफल। आप लोग सभी जानते हो कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो जानते हो तो फिर बताओ मुझे, कितना कितना क्षेत्रफल है हमारे राजस्थान का। तो देखो, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है बताओ? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो हमारे राजस्थान का है। ठीक है। और अगर इस क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न बना कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना कब? बता सकते हो कब बना है? तो देखिए, ध्यान क्या रखना है? ये रखना है कि भाई 1 नवंबर 2000, एक डेट लिखता हूं यहां पे, 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को भारत में क्या हुआ था? बताइए, शाबाश। और 1 नवंबर 2000 की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को भारत में एक नया राज्य बना था। क्या बना था? नया राज्य बना था। और वो नया राज्य कौन सा बना था? तो भाई, इस दिन जो नया राज्य बना था वो बना था छत्तीसगढ़। बता दो कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। नया राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़ बना। अब भाई, ये छत्तीसगढ़ तो बन गया, लेकिन ये किससे अलग हुआ? मतलब कौन से राज्य को तोड़ करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया, ये जानना है। तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य जो बना है वो बना है किसको तोड़ करके? मध्य प्रदेश। अब ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ कब? तो आपको कहना है 1 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो गया? अलग हो गया। अब ये जो मध्य प्रदेश था ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। क्या था? सबसे बड़ा था।
लेकिन जो ही इससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया बताओ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना कौन सा? राजस्थान। कौन सा बना बताओ? राजस्थान। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसके बाद में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है बताओ? मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे हो गया आपका मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा। अब प्रश्न यह बनता है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया और वो कब बन गया है? 1 नवंबर 2000 को बन गया है। एक प्रश्न और चिपका सकते हो उसके साथ में। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखो। अब भाई ये चीज तो आप लोग सब जानते हो, अगर यही क्षेत्रफल एग्जामिनर आपसे कहेगा कि आप मुझे वर्ग मील में बताओ, तो आप लोग मुझे बता सकते हो क्योंकि ये परीक्षाओं में आ गया है, बड़ी आसानी से आप लोग मुझे ये बता सकते हो। तो बताओ कितना होगा? ये होगा 1,32,139 वर्ग मील होगा। क्या होगा? वर्ग मील होगा। बात समझ में आई क्या? कितना होगा? 1,32,139 वर्ग मील क्षेत्रफल होगा। किसका? राजस्थान का। वर्ग मील में ज्ञात करना होगा। तो अब ये तो सीधी फैक्ट की बात हो गई कि आपने कह दिया कि ये इतना होगा। अब आप इसको अगर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछ लेगा, अगला आपको कह देगा भारत का बताओ वर्ग मील में क्षेत्रफल, कैसे बताओगे? बताओ शाबाश। अगर अगला आपसे भारत का पूछ लेगा तो आप कैसे बताओगे? आना तो पड़ेगा। एग्जामिनर पूछ लेगा, अरे वही बात होती है ना, वो कहते हैं ना, व्यक्ति जब पढ़ रहा होता है और एक नंबर से रह गया, पॉइंट में रह गया, जिंदगी भर ढिढोरा पीटता रहता है कि मैं एक नंबर से रह गया। अरे भाई रह गया तो रह गया, अब दोबारा से उठना है और इतनी मेहनत करनी है कि वो झंझट ही नहीं रहे, काफी ऊंची जाए हमारी मेरिट, ताकि हमें किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा भाई, बगैर पढ़े तो काम होगा नहीं ना, पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पढ़ ही तो रहे हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ग मील बराबर होता है 2.59 वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? वर्ग किलोमीटर होगा। बात समझ में आ गई ना? अब इसके बाद में देखो आपने क्या किया, बहुत आसान है। 2.59 का आपने 3,42,239 में क्या दे दिया? भाग दे दिया, और भाग देते ही आपका क्षेत्रफल किस में आ गया? वर्ग मील में आ गया। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। प्रश्न बनेगा कि राजस्थान भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? क्षेत्रफल में तो नंबर 1 है, लेकिन कितने प्रतिशत रखता है? तो देखो ध्यान रखना, ये कितने प्रतिशत रखता है? ये रखता है 10.41%। कितना रखता है? 10.41% जो है वो भारत का क्षेत्रफल रखता है। भाई किसका? भारत का। भारत का कितने प्रतिशत? 10.41%। और आप बता सकते हो कि विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल हमारा राजस्थान रखता है? तो ध्यान रखना, विश्व का 0.2525%
क्षेत्रफल रखता है कौन? हमारा राजस्थान। किसका रखता है? विश्व का। विश्व का हमारा राजस्थान जो क्षेत्रफल रखता है वो कितना रखता है? 0.25। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। इसमें फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, याद रखना। बड़ा सीधा सा प्रश्न यहां से आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की चर्चा करें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमें बात करनी पड़ेगी। अब मुझे एक प्रश्न बताइए, हमारा जो भारत है, क्या है? भारत। वो राजस्थान का कितने, हमारा जो भारत है राजस्थान, उसका 10.41% क्षेत्रफल रखता है। बिल्कुल रखता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए हमारा भारत राजस्थान का कितने गुना क्षेत्रफल रखता है, प्रश्न समझ में आया? हमारा भारत राजस्थान का कितने गुना क्षेत्रफल रखता है? अरे राजस्थान के क्षेत्रफल को कितने से गुणा करें कि भारत का क्षेत्रफल आ जाए? बता सकते हो? अब ये बताने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे भारत का क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल बताना पड़ेगा तो भाई फटाफट बता दो भारत का क्षेत्रफल, पढ़ लेंगे फिर आगे। बताओ कितना है भारत का क्षेत्रफल? भारत का क्षेत्रफल बताओ कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। और अगर यही क्वेश्चन अगला कैसे पूछेगा? वो कहेगा भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में बताओ। और अगर ऐसा प्रश्न कर लिया ना तो हो जाएगी गड़बड़। फिर सब कुछ पढ़ा, एग्जामिनर ने पूछ लिया, लेकिन आया कुछ नहीं। दिक्कत है भाई, दिक्कत है। वर्ग मील में बताइए, वर्ग मील बताओ शाबाश कितना होगा? अरे याद करो, अभी तो बताया है कि 1 वर्ग मील बराबर होता है 2.59 वर्ग किलोमीटर। अब 2.59 का भाग दे दो किसमें? 32,87,263 में, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, भाग दे करके फटाफट बताओ कौन जल्दी से भाग करता है। गणित का भी टेस्ट ले लेते हैं आज। बताइए शाबाश। तो देखिए ये बनेगा 12,69,213 वर्ग मील होगा। किसका क्षेत्रफल? भारत का। चलो अब बता दो फिर कि हमारा भारत जो है वो राजस्थान का कितने गुना क्षेत्रफल रखता है। पहली बात तो आप इसको करोगे कैसे? आपको सीधा सा करना पड़ेगा कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्र का भाग दे दो, आ जाएगा। अब भाग दो फटाफट। अब आपने भाग दिया, हां बड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन देना तो पड़ेगा ना। भाग देंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई, देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखो तो देखो कितना रखा था, 9.60 गुणा।
भारत राजस्थान का कितने गुना क्षेत्रफल रखता है? तो 9.60 गुना रखता है। ये समझना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अरे भाई, एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि जैसलमेर जो है वो धौलपुर का कितने गुना है, ये पूछ लिया परीक्षा में प्रश्न, तो भाई ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न देखो क्या बनेगा आप लोगों के पास। हमारा जो राजस्थान है उसके जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े जिले हैं, तो भाई कौन कौन से हैं? एक तो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। अब मैं यहां पे आप लोगों से जो बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं जैसलमेर के क्षेत्रफल की, और उसी प्रकार से आप इन अन्य का भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी परीक्षा में आपका किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न गलत ना हो। तो देखो, अब आप मुझे यह बताओ कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है। जैसलमेर, ये लो हमारा जैसलमेर, क्षेत्रफल भी बता दो, 38,401 वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आई क्या? अब आप मुझे यह बता दो इसका क्षेत्रफल वर्ग मील में क्या होगा। अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, तो परीक्षा में आ जाएगा तब देखते रह जाएंगे। परीक्षा में आने से पहले पढ़ो उसको, ताकि परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना नगण्य हो जाए। चलो बताओ कैसे करोगे। वही तरीका, 2.59 का भाग दे दो जैसलमेर के क्षेत्रफल में, आ जाएगा। कितना दिया, तो कितना आया बताओ, 14,826 वर्ग मील। अब एक बात बताओ, ये जो हमारा जैसलमेर है ये राजस्थान का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है, बता सकते हो? तो ये क्षेत्रफल रखता है कितना, तो आपको कहना है 11.22%। हमारा राजस्थान जैसलमेर का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है रखता है, तो 11.22%। जैसलमेर के पास राजस्थान का 11.22% क्षेत्रफल है। समझ रहे हो ना? तो ये आपको यहां पे ध्यान में रख लेना है। अब एक प्रश्न और बनेगा, बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। राजस्थान जैसलमेर का कितने गुना क्षेत्रफल रखता है? बहुत शानदार प्रश्न, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान जैसलमेर का जो क्षेत्रफल रखता है वो रखता है 9 गुना। कितना रखता है बताओ? 9 गुना। अरे भाई, हमारा जो राजस्थान है वो जैसलमेर का कितने गुना क्षेत्रफल रखता है, तो आपको कहना है 9 गुना रखता है। कितना रखता है? 9 गुना रखता है। बड़ा सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है, याद रख लेना। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान जैसलमेर का कितने गुना, 9 गुना। भारत राजस्थान का कितने गुना क्षेत्रफल रखता है, 9.60 गुना। अब प्रश्न बताइए आप मुझे कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखो, सबसे छोटा जिला है धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। कौन सा? धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। अब प्रश्न यह बनेगा कि ये जो धौलपुर है, कौन है? धौलपुर,
धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? तो भाई धौलपुर का क्षेत्रफल बताओ फटाफट। धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आपको कहना है 3034 वर्ग किलोमीटर है। अब प्रश्न यहां पे वही प्रश्न आ गया फिर घूम करके, अगर इसका क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दोगे? वही फार्मूला 2.59 का भाग देंगे और आ जाएगा। तो देव फिर बताओ। तो ये आएगा 1171 वर्ग मील आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1171 वर्ग मील आ जाएगा। ये जो धौलपुर है ये राजस्थान का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? तो आपको कहना है 0.89% क्षेत्रफल रखता है। कितना रखता है? 0.89% क्षेत्रफल रखता है। कौन रखता है? धौलपुर रखता है। किसका रखता है? राजस्थान का रखता है। अब एक प्रश्न बनेगा और जो परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये जो जैसलमेर है कौन है? जैसलमेर ये धौलपुर का कितने गुना है? अरे मतलब धौलपुर को कितने से गुणा करें कि जैसलमेर का क्षेत्रफल आ जाए? और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। बताओ शाबाश। देखो ये प्रश्न पूछा गया है 12.66 गुणा। कितना है? 12.66 गुणा क्षेत्रफल रखता है। कौन रखता है? हमारा ये जो जैसलमेर है। भाई जैसलमेर जो है वो धौलपुर का कितने गुणा है? तो आपको कहना है 12.66 गुणा है। कितना है? 12.66 गुणा है। ये आपको समझ लेना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो। ये जो हमारा राजस्थान का जो क्षेत्रफल हमने पढ़ा है, राजस्थान विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे ज्यादा क्षेत्रफल रखता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, स्वाभाविक सी बात है। और आपको यह भी पता होना चाहिए हमारा राजस्थान जो है वो इजराइल का 17 गुना, श्रीलंका का 5 गुना, इंग्लैंड का दुगना, जापान के बराबर क्षेत्रफल रखता है। कौन रखता है? राजस्थान रखता है। कौन रखता है? राजस्थान रखता है। तो आप यहां पे आप लोगों ने जो देखा, जो चर्चा की, वो की राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर के, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां पे बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखो यहां पे हमने शुरुआत की और शुरुआत में हमने कहा कि हमारा जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो भाई आपको कहना है हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर यही क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा जाए तो क्या कहोगे? 1,32,139 वर्ग मील। और एक वर्ग मील बराबर होता है 2.59 वर्ग किलोमीटर।
राजस्थान भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? 10.41% रखता है। राजस्थान विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? 0.25% रखता है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो आपको कहना है 1 नवंबर 2000 को बना। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था कौन? छत्तीसगढ़। कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हुआ, तो नंबर 1 पे कौन आ गया भाई? हमारा राजस्थान आ गया। और मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगली हम लोग यहां पे बात करें तो आपने देखा कि भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा जा सकता है, किसी ना किसी परीक्षा में आएगा 100%। तो कितना है? 12,69,213 वर्ग मील है। भारत राजस्थान का कितने गुणा है? तो ये होगा 9.60 गुणा। कितना बताओ? 9.60 गुणा होगा। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। और अगर यही क्षेत्र वर्ग मील में पूछा जाएगा तो आपको कहना है 14,826। कितना बताओ? 14,826 वर्ग मील। और जैसलमेर भारत का राजस्थान का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? 11.22% रखता है। कितना रखता है? 11.22% रखता है। और राजस्थान जैसलमेर का 9 गुना क्षेत्रफल रखता है। राजस्थान जैसलमेर का कितने गुना? 9 गुना। जैसलमेर धौलपुर का कितने गुना क्षेत्रफल रखता है? 12.66 गुना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। और धौलपुर का क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है। और अगर ये वर्ग किलोमीटर है और वर्ग मील में ज्ञात करोगे तो 1171 वर्ग मील है। और ये राजस्थान का कितने प्रतिशत है? 0.89% है। कितना है बताओ? 0.89% क्षेत्रफल रखता है। तो यह भी आपको यहां पे समझ लेना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग हमारे राजस्थान की जो बात कर रहे हैं, और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए हमारा जो राजस्थान है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। और 1 नवंबर 1956 को जो है अजमेर को नया जिला बनाया गया था। अजमेर 26वें नंबर का जिला था। कौन से नंबर का? 26वें नंबर का जो जिला बना था वो अजमेर बना था। और 27वें नंबर का जो जिला बना था वो बना था 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर। ये धौलपुर कब बना था बताओ? 15 अप्रैल 1982 को बना था। कौन? धौलपुर बना था। फिर आपको देखना है 10 अप्रैल 1991 में राजस्थान में 3 जिले बने थे। 10 अप्रैल 1991 में 3 कौन कौन से बने थे? एक तो आपका बारा, दौसा और एक राजसमंद। बारा, दौसा और राजसमंद, ये 3 बने थे 10 अप्रैल 1991 को। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला जिला बना था हनुमानगढ़। 12 जुलाई 1994 में। कब बना था? 12 जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ बना था। 19 जुलाई 1997 में करौली हमारा 32वां जिला बना था। और
33वां जिला प्रतापगढ़ जो है 26 जनवरी 2008 को बना था। देखो यहां पे सीधा सा बता देता हूं। देखो, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956। और इसी दिन नया जिला बना था कौन? अजमेर। ठीक है। और 15 अप्रैल 1982 को नया जिला बना था धौलपुर। और 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे, 12, दौसा और एक था राजसमंद। तो ये 26वें नंबर का था, ये 27वें नंबर का था, ये 28, 29 और ये 30। और 12 जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ जो है वो 31वां जिला बना था। और 19 जुलाई 1997 में करौली हमारा 32वां जिला बना था। और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ हमारा 33वां जिला बना था। क्या बना था बताओ? 33वां जिला। तो वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। और ये जो प्रतापगढ़ जिला है ये हमारा नया जिला है। क्या है? नया जिला है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ देखो, इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम वो क्या है? तो कहना है कांठल है। क्या है बताओ? कांठल है। प्रतापगढ़ जिला, इसकी जो घोषणा हुई है वो कब हुई है? 26 जनवरी 2008 को तात्कालिक मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने की। प्रतापगढ़ जिले ने संपूर्ण जिले के रूप में कार्यभार कब संभाला? अच्छा प्रश्न है। संपूर्ण जिले के रूप में कार्यभार कब संभाला? तो आपको कहना है 1 अप्रैल 2008 को संभाला। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण कौन सी कमेटी की सिफारिश पे किया गया? कौन सी कमेटी बनी थी जिसकी सिफारिश पे किया गया था? तो आपको कहना है परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे। किसकी कमेटी की सिफारिश पे? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ था। और प्रतापगढ़ जिला जो है वो राजस्थान के 3 जिलों को तोड़ करके बनाया गया था। एक जिला तो था उसमें चित्तौड़, एक था उदयपुर और एक इसमें था बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ से जो है, चित्तौड़गढ़ से एक तो प्रतापगढ़, एक लिया गया अरनोद और एक लिया गया छोटी, एक लिया गया छोटी रादड़ी। तहसीलें ली गई। उदयपुर से धारिया बाद को लिया गया और बांसवाड़ा से पीपल खूंट को लिया गया। बांसवाड़ा से क्या लिया गया? पीपल खूंट को। और यही 5
जो है तहसीलें हैं किसकी? प्रतापगढ़ की। और क्या समझना, प्रतापगढ़ को जो आरजे नंबर मिले हैं वो मिले हैं 35। कितने मिले? 35। और प्रतापगढ़ में कुछ चीजें बहुत फेमस हैं, जैसे हम कहें सीता माता अभ्यारण्य कहां पे है? प्रतापगढ़ में है। हेवा कला कहां की फेमस है? प्रतापगढ़ की। जाखम बांध कहां पे है? प्रतापगढ़ में है। काका की दरगाह, काका की दरगाह है, ये भी कहां पे है? प्रतापगढ़ में। देखो, सीता माता एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें हिमालय के बाद में सर्वाधिक औषधीय पौधे पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी यहां पे पाई जाती है, सागवान के वृक्ष यहां पे पाए जाते हैं। थेवा कला कहां की फेमस है? प्रतापगढ़ की, और पूरे भारत में फेमस है। बेल्जियम कांच के ऊपर स्वर्ण मीनाकारी की जाती है, ये सिर्फ प्रतापगढ़ के पास। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जाखम नदी पे प्रतापगढ़ में बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर, सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का। काका की दरगाह, इसको कांठल का ताजमहल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कांठल का ताजमहल भी इसको बोल दिया जाता है। तो आज मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ा राजस्थान का क्षेत्रफल और कुछ जिलों की हमने यहां पे क्या की? चर्चा की। देखो, राजस्थान में 33 जिले हैं, 7 संभागों में बांटे गए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और आप लोगों को सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला जो 2022 है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहे, और आप जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हो उन ऊंचाइयों को छू पाओ। इसी के साथ जय हिंद आप लोगों को, और आगे की चर्चा करेंगे अपने अगले टॉपिक में।